अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। हफ्ता रोज़ हफ्ता रात 8:30 बजे ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे। 30 नवंबर है, 30 अक्टूबर है सॉरी, और 31 अक्टूबर संडे वाले दिन सुबह 8:30 बजे मेरा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। TLP वाले इश्यूज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने कहाँ गलतियाँ की, कहाँ कोताहियाँ की और इसको हल कैसे करना है, वो तजावीज़ और बाकी सारी मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमारा काम है हक़ाइक़ बताना ताकि कौम को समझ आ सके। अभी हम 2-3 इश्यूज़ पे जो मैंने गुफ्तगू करनी है, एक तो FIA का केस है, बड़ा वाज़े तौर पर केस है। शहबाज शरीफ के केस सामने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो कहते हैं इनके ख़िलाफ़ केस कोई नहीं है, वो सारा बड़ा वाज़े तौर पर मौजूद है। और दूसरा मैंने गुफ्तगू करनी है जमशेद इकबाल चीमा और मुशर्रत इकबाल चीमा के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और NA 133 में लग ये रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन बड़ी आराम से ले जाएगी। पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट तो कमज़ोर, ठीक है इलेक्शन लड़ेगा वो, लेकिन कमज़ोर कैंडिडेट होगा। देखिए, जहाँ तक तो हमदर्दियाँ हैं, मुझे मलिक परवेज़ ख़ानदान के हवाले से हमदर्दियाँ मुझे मौजूद हैं और वो रहेंगी हमदर्दियाँ मेरी उनके साथ। शाइस्ता बीबी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत दे। लॉर्ड्स में भी हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरता था और अहमद परवेज़ हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं उस ख़ानदान की शराफत के हवाले से बात करता हूँ और कुछ शराफत के मेयार रहने चाहिए। सियासी जमात अपनी जगह पर मौजूद है, नहीं सोचना चाहिए उन्हें भी, ये उनका काम है। बहरहाल पहले मैं चलता हूँ। शहबाज शरीफ आज कमरा अदालत में पेश हुए, जो स्पेशल जज हैं उनके सामने, और हमजा भी पेश हुए और उनका वकील उनके अमजद परवेज़ बीमार हैं, पेश नहीं हो सकते। इस पर FIA से सवाल था अदालत का कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक। अमूमन बेल के मामलात में इन्वेस्टिगेशन की कंक्लूजन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। मैंने जज से पूछा है और FIA ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर रहे हैं और FIA इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा करा दे। ये बैंकिंग क्राइम के जो स्पेशल बैंकिंग कोर्ट के क्राइम के जज हैं, उनका इस्तफ़ार था और दायरा इख्तियार का मामला भी हल हो जाएगा। जो रिपोर्ट देंगे वो हर फोरम पर आप जमा करा सकते हैं। अब देखिए ना, अगर दायरा इख्तियार नहीं है देखिए ना, मैं एक बड़ा सिंपल सा कानूनी सवाल आपके सामने रखने लगा, जुरिस्डिक्शन, एक कानून का तालिब इल्म होने के नाते, कि यहाँ बुनियादी तौर पर ये पहले तय कर रहा होता है जुरिस्डिक्शन। अगर रिपोर्ट सबमिट कर दी तो फिर तो चालान ही सारा वापस करेंगे ना आप, इस सारे मामले को सामने रखते हुए। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक चालान का ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, पहले फ़ैसला इसका होना चाहिए। और FIA को अबूरी रिपोर्ट जमा कराने में कितना वक्त दरकार है, ये इस्तफ़ार किया और उम्मीद है उन्होंने कहा 1 माह में रिपोर्ट जमा करा देंगे। FIA के पास मटीरियल आता है, उसे चेक करने के बाद रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है, ये उनका काम है। मेरे और इस पर जो है ना, FIA अबूरी चालान जमा करने की तारीख बता दे, वरना अदालत हुक्म जारी करेगी। नवंबर तो कल से शुरू होगा, 30 दिन चलेगा। FIA तारीख बताए, नवंबर के वस्त तक हर सूरत अबूरी चालान जमा कराया जाए, ये अदालत ने रिमार्क्स दिए। और 20 नवंबर तक उन्होंने ज़मानतें जो हैं शहबाज शरीफ और हमजा की तौसीक़ कर दिए। और यहाँ वो तरीक़ाकार यही है, यहाँ कर शहबाज शरीफ ने कि एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। यार खुदा रहा यार, आप मत किया करें आप लोग, ये सियासतदानों ने तबाही कर दी है भाई। अब जब ट्रायल से बरी हूँ तब समझ आती है, ये पहले मेरी समझ से बाहर है क्या है क्या नहीं हो रहा। ये आप लोगों के सामने इस पर तहरीर हुक्मनामा जो अदालत ने जारी किया है वो मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ। डेट मैंने आपको बता दिया था। और FIA ने गुज़श्ता बरस नवंबर में मुकदमा दर्ज किया था, तहरीरी हुक्म का कहा है, ताहाल मुकदमे का चालान जमा नहीं कराया। आइंदे समात तक नामुकम्मल चालान जो भी है, मुकम्मल चालान जो नामुकम्मल चालान जमा कराए और यकीन दहानी कराई है। FIA के वकील ने अदालती दायरा इख्तियार जो उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है, बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, भी अदालत आइंदा समात पर जायज़ा लेगी। और मैं बता सकूँ अपना नुक्ता नज़र इस पर वाज़ेह तौर पर, आइंदा समात पर मुलज़मों की ज़मानतों पर भी दलाइल सुने जाएंगे और 20 नवंबर तक ये तौसी कर दी है। अगला इशू चलते हैं। जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, बड़े दोस्ती है मेरी उनके साथ, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे, बहुत मेहनत की है उन्होंने। बड़ा अहम इशू है, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं और ये बड़ा एक अहम है। अब मैं आम आदमी के कानून के लिए समझा दूँ, पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होता था जिसे हम रोपा कहते थे, ठीक है ना जी।
और इलेक्शन के हवाले से ना जो है ना कंटेस्ट करने के 1997 का चला आ रहा था। ये जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन के प्रोसेस पे सवाल उठाए तो उसके बाद फिर आपको पता है हाई पावर्ड एक कमीशन बना जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही में, उसके बाद बैठकर ये कंसेंसस के साथ इलेक्शन एक्ट 2017 इसमें भी एतराज़ रहा मौजूदा गवर्नमेंट को, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आम आदमी के समझने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से जो सारा प्रोसेस है ना, और वो सेक्शन 60 और सेक्शन 62 ये इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मैं बता रहा हूँ आपको, वो बैकग्राउंड पे चलेगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कागजात नामजदगी जमा करवाने। तो जब कागजात नामजदगी जब जमा किया जाते हैं तो उसमें एक प्रपोजर और सेकेंडर ताकि तजवीज़ कुनंदा और तायीद कुनंदा जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हो वहाँ का होना चाहिए। यानी कोई बंदा कहे तो सही ना मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इतने बुरे हल्के में तो इतना ज़्यादा वोटर्स हैं इनके, तो यानी आप 2 बंदे भी नहीं ढूंढ सकते। यहाँ तो यही हुआ है, यहाँ वो एक अलग बात है, मैं आगे बाग चलता हूँ। ये 60 और 62 के हवाले से 60 वहीं उस इलाके का होना चाहिए, स्क्रूटनी 62 के तहत करनी है, रिटर्निंग ऑफिसर ने करनी है और रिटर्निंग ऑफिसर ने स्क्रूटनी का सारा प्रोसेस में करके उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी। अच्छा, वो एक अलग बात है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आया है कि हल्के के नुमाइंदगी को वहाँ अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे चुनने चाहिए, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1977 उसमें सेक्शन 12 और 14 बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा होगा, जिसके साथ ये सारा इलेक्शन का प्रोसेस होता था, इलेक्शन का ये सारा प्रोसेस उसके तहत ये चलता था। और वहाँ आप समझ सकते हैं कि तरीक़ाकार क्या था। अब यहाँ जो जमशेद इकबाल चीमा के उन्होंने जो गालिबन ग़ुलाम मुर्तज़ा है जो प्रपोज़र हैं, उनका आईडी कार्ड उसी हल्के का है, फैमिली उनकी यहाँ यही है। लेकिन कमाल की बात है कि वो वोट अगर आप क्लिक करते हैं तो वोट्स आ जाता है कि वोट आपका रजिस्टर्ड है, लेकिन वोट उस हल्के से रजिस्टर्ड नहीं है, वो गालिबन NA 130 से रजिस्टर्ड है। अब यही इतनी बड़ी गलती है, ब्लंडर देख लें आप। यानी होता क्या है, मिसाल के तौर मुझे अच्छी तरह याद है जब लॉयर्स मूवमेंट में थे 2017 में, हमें जब जेलों में डाला हुआ था हमें 2007 के अंदर बाद, तो हम ऐलान किया था वजीउद्दीन साहब ने, बाकी हमारी क़यादत ने तो इकरार नहीं किया था। वो वजह थी मुस्लिम लीग नून का एजेंडा था कि उसको आगे लेकर आना। अगर उस वक्त लॉयर इलेक्शन लड़ते तो बहुत बड़ी एक सियासी जमात की शक्ल में आते, लेकिन बदनीति से जिन लोगों ने फैसला किया इलेक्शन प्रोसेस से दूर किया, तो मैंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से तो हमने बाकायदा प्रपोजर और सेकेंडर का उस हल्के से वेरीफाई कराया कि प्रपोजर उस हल्के से है, सेकेंड यानी मुझे तो इसलिए याद है ना, मैंने अपना वोट भी वेरीफाई कराया था, प्रपोजर का भी और सेकेंडर का भी, और वहां से ताकि पता चल सके कि वाकई इस हल्के में से है प्रपोजर और सेकेंडर, तभी जमा होने हैं। और ये गालिबन देखा नहीं, और ये कमाल की बात है उनकी मिसेज ने जो कवरिंग कैंडिडेट है उन्होंने भी नहीं देखा ये। अब ये दोनों चीज़ें आप सामने रख सकते हैं, मैं नाअहली या नालायकी इस हवाले से उनका यहाँ इनकी लीगल टीम का काम था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के जिम्मे था कि ये सारा प्रोसेस देखती, उन्हें देखना चाहिए था। जमशेद इकबाल चीमा ने अपने तौर पर तो वकील सारे किए, उन्होंने हमारे काजी मुबीन साहब को साथ लेकर गए, इलेक्शन लॉस को बड़ा अच्छा समझते हैं, लेकिन ये मामला ऐसे सेटल नहीं होते हैं। ये बेसिक जो है ना इलेक्शन जमात जो है ना, जमात के अंदर ये बैठकर सारी चीज़ें देखने वाली होती जो नहीं देखी जा रही है, पता नहीं क्यों नहीं देखी जा रही। ये तो फैसला उन्हें सोचना था, उन्हें देखकर करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया है। ये अब रिकॉर्ड की चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने सारी रख रहा हूँ। और मैं जब मेरी बात हुई तो उन्होंने पूरा बताया कि फैमिली वहीं रहायश पजीर है, आईडी कार्ड वहीं के बने हुए हैं, सारा कुछ वहीं का है, लेकिन वोट जो है ना वो रजिस्टर्ड। अब वो इलेक्शन कमीशन पे डाल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की कोताही है, उसकी जिम्मेदारी थी ये सारा कुछ करना। और इसीलिए आपको पता है नादरा के तहत जब इलेक्शन कमीशन में कहा गया कि ये सारा निज़ाम उस तरह कर दें, लेकिन नहीं बना सके। इलेक्शन कमीशन आड़े आ गया, वो नादरा को करीब नहीं आने देना चाहता वोटिंग लिस्टों के हवाले से, और वोटिंग लिस्टें बड़ा अहम रोल है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। आप यानी उससे क्या देखें, जो पीछे भाग गए ना, यहाँ आपको पता है जाली वोटर लिस्टें बनी हुई यहाँ पर कई मरे हुए हैं जिनके वोट डलते हैं। जब बायोमेट्रिक के साथ ये सारा आप कर देंगे तो एक तो इलेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आसान हो जाएगा, और ये प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। यानी ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं चाह रहा, इलेक्शन कमीशन भी ये वो नहीं चाह रहा कि उनके इख्तियारात कम हो जाए, वो अपने आप को ताकतवर रखना चाहता है, लेकिन एक रेगुलेटर के तौर पर इलेक्शन कमीशन अभी तक सामने नहीं आ सका। एक अच्छा रेगुलेटर हो ना तो वो चाहे कि मॉडर्नाइजेशन आ जाए और ये सारी चीजें, अब ये इतनी बड़ा फ्लॉ है, अब ये फ्लॉ किसके गले पड़ गया? जमशेद इकबाल चीमा के जिम्मे पड़ गया। दूसरी तरफ एक और कंस्पिरेसी थ्योरी है, मैं तो इसे इख्तिलाफ मैं समझ से इख्तिलाफ करता हूं कि ये इस वक्त जो है ना
इस स्टेज के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन पे जो कैंडिडेट भी कोई सामने नहीं आ रहा था, गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद यही कैंडिडेट मिला था, पता नहीं ये गलत है या सही है। तो ये जिस किसी ने भी को गेम प्लान है या जो भी है, मुझे नहीं पता ये गेम प्लान है या नहीं है। आने वाले दिनों में अब सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और इलेक्शन की स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी के साथ। इलेक्शन लड़ना इतना आसान काम नहीं है, यहाँ करोड़ों रुपया चाहिए ये इलेक्शन लड़ने के लिए। अब करोड़ों रुपया कौन जेब से लगाए, फिर वो पैसे भी निकालने हैं, और जब शरीफ आदमी हो तो अब कैसे पैसे निकालेंगे, ये भी एक मुश्किल सवाल है जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। बहरहाल मैंने आपके सामने ये सारी पोजीशन रख दी है, क्लैरिटी दे दी है। नाअहली भी, नालायकी भी, कानून भी नहीं आता, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ सोचना पड़ेगा कि वो लीगल टीम भी, पॉलिटिकल टीम भी नए सिरे से अगर इलेक्शन लड़ने हैं तो उनकी ट्रेनिंग करके उनको सारों को आगे सामने लेके आए ताकि इस चीज़ों को वो फेस कर सकें। ज़्यादा चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।